एबीजी इंटरप्रिटेशन आर्टेरियल ब्लड गैसेस का जो चार्ट होता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आज हम लोग वो देखेंगे। उसके पहले ये बेसिक थिंग्स याद रहना ज़रूरी है, जैसे कि एबीजी जो आर्टेरियल ब्लड ग्लासेस जो रहते हैं उसके लेवल से हम लोग डायग्नोसिस पता करते हैं। आइदर इट इज़ एसिडोसिस और अल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी कॉजेस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। उसके लिए पीएच जो नॉर्मल होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। पीएच जो होता है इट विल इंडिकेट वेदर द बॉडी इज इन एसिड और अल्कलाइन नेचर। In this situation 7.35 to 7.45 is a normal range. Below 7.35 it is acid and above 7.45 it is alkaline. PaCO2 denotes the carbon dioxide quantity in the arterial blood. The normal range is 35 to 45. Below 35 it means it is base or alkaline in nature. Above 45 means it is acid in nature. It means PaCO2 directly proportional to acidic nature of that blood. HCO3 minus is nothing but bicarbonate, which is a base, means 22 to 26 is a normal range. Above 26 it is alkaline in nature and below 22 it is acid in nature. PaCO2 जो होता है वो रेस्पिरेटरी एक्सपायरेशन को डिनोट करता है मोस्टली, एंड द बाइकार्बोनेट आयन डिनोट्स विद द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी ऑफ द किडनी। मतलब HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से रेगुलेट होता है। PaO2 मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, आर्टेरियल ब्लड। नॉर्मली 80 to 100 रेंज होती है उसकी। स्टेप्स होते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स टू इंटरप्रेट द एबीजी। पहला होता है कि वेदर इट इज़ एसिडोसिस और अल्कलोसिस। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो पीएच रेंज होता है उससे फाइंड आउट किया जाता है। बिलो 7.35 एसिडोसिस होता है, अबो 7.44 इट इज़ अल्कलोसिस और बेस। ये जो वैल्यूज़ है वो आर्टेरियल ब्लड का है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। सेकंड स्टेप होता है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। ऊपर ही बताया गया था कि रेस्पिरेटरी एक्सपायरेशन को CO2 डिनोट करता है, और जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी होता है वो HCO3 माइनस को कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से रेगुलेट होता है। HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से रेगुलेट होता है, मतलब एंटायर बॉडी का ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन किडनी से रेगुलेट होता है, मतलब वो मेटाबॉलिक रहेगा। और PaCO2 मोस्टली रेस्पिरेटरी को रहेगा कॉज। देख PaCO2 जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ द दैट आर्टेरियल ब्लड। मतलब जितना ज़्यादा PaCO2 मतलब अबव 45 उतना एसिडिक नेचर ऑफ द दैट ब्लड इज़ मोर। आइदर इट इज़ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। इट इज़ उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? PaCO2 होता है वो जो रेस्पिरेटरी को डिनोट करता है, एंड HCO3 माइनस डिनोट्स द मेटाबॉलिक कॉजेस। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। pH इज़ 7.25, PaCO2 इज़ 50 एंड HCO3 माइनस इज़ 24। pH का नॉर्मल रेंज था 7.35 टू 7.45, मतलब 7.35 से कम है, मतलब इट इज़ एसिडिक इन नेचर, एसिडोसिस। PaCO2 बड़ा है मतलब रेस्पिरेटरी कॉज है, एंड HCO3 माइनस इज नॉर्मल, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकंड एग्जांपल pH 7.56 है, PaCO2 28 है एंड HCO3 माइनस 23 है। pH is more than 7.45, that's why it is alkalosis, and PaCO2 is 28. It denotes PaCO2 is denotes the
रेस्पिरेटरी कॉज मतलब रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस. थर्ड एग्जांपल इज pH is 7.25 मतलब it is acidosis, and PaCO2 is normal and HCO3 is abnormal. HCO3 minus is abnormal. It means it is metabolic cause, metabolic acidosis. थर्ड स्टेप होता है कि वेदर इट इज़ कंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड. वी हैव टू इंटरप्रेट दैट. कंपेंसेटरी में क्या होता है? कंपेंसेटरी में रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में अलग अलग होता है. अभी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो रेस्पिरेटरी है मतलब नॉर्मली क्या होगा, PaCO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी अल्टर्ड होगा. एसिडोसिस में है तो उसके साथ में PaCO2 के साथ में HCO3 रेस्पिरेटरी में HCO3 माइनस भी अल्टर होगा जो कि बढ़ेगा इन एसिडोसिस टू कंपनसेट दैट चेंज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. एंड अल्कोलिसिस में HCO3 का माइनस, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस में कंपेंसेटरी HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. मेटाबॉलिक में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मेटाबॉलिक में नॉर्मली HCO3 माइनस एबनॉर्मल होता है, लेकिन उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसके साथ में CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन अल्टर होता है, जैसे कि एसिडोसिस में डाउन हो जाता है एंड अल्कोलिसिस में अप हो जाता है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन. एग्जांपल है pH क्या है 7.30, pH इज 7.30, CO2 इज़ 50 एंड HCO3 माइनस इज़ 49. ठीक है. अभी pH 7.35 है मतलब इसका क्या है, व्हाट डज इट डिनोट्स? इट डिनोट्स pH जो है रिजल्टेंट वो एसिडोसिस हुआ है उसमें से. अभी एसिडोसिस हुआ है तो क्या हो सकता है, इधर एसिडोसिस में CO2 बढ़ेगा नहीं तो HCO3 यहाँ पे CO2 बढ़ेगा एसिडोसिस में और HCO3 माइनस कम होगा एसिडोसिस में नॉर्मली. तो इसमें क्या होगा, pH 7.30 है मतलब ये एसिडोसिस है तो कौन सा वैल्यू ये रहेगा जो होगा, मतलब पहले तो इस सिचुएशन में pH जो है कम हो गया है मतलब एसिडोसिस हुआ है, मतलब ये एबनॉर्मल सिचुएशन है. अभी एसिडोसिस हुआ है, CO2 एंड HCO3 माइनस बहुत एबनॉर्मल है, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक दोनों ही रीजन्स है उसके लिए. हाँ, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेगी कि आइदर इट इज़ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक. pH एसिडोसिस pH से क्या समझेगा कि एसिडोसिस हुआ है, तो एसिडोसिस किन किन सिचुएशन में होगा, आइदर CO2 बढ़ेगा नहीं तो HCO3 माइनस कम होगा. यहाँ पे CO2 बढ़ा हुआ है एंड HCO3 माइनस भी बढ़ा हुआ है, मतलब CO2 बढ़ा हुआ है ये CO2 बढ़ा है ये सिचुएशन इसको डिनोट करती है कि रेस्पिरेटरी रीज़न है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, लेकिन pH जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं है. इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और HCO3 माइनस इसलिए बढ़ा है कि टू कंपनसेट द चेंज ऑफ pH, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये बढ़ा हुआ है. फिर भी pH जो है नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, इसलिए पार्शियली कंपनसेटेड है और पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसका इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट है कि pH 7.5 है, CO2 51 है, HCO3 माइनस 41 है. तो इसका मीनिंग क्या है, pH से तो ये समझ में आएगा कि इट इज़ अल्कोलिसिस है. अल्कोलिसिस किन किन चीज़ों में होगा, इधर अल्कोलिसिस CO2 कम होने की वजह से होगा नहीं तो HCO3 माइनस बढ़ने की वजह से होगा. इस केस में HCO3 माइनस बढ़ा हुआ है मतलब ये मेटाबॉलिक रीज़न होगा, ये मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होगा. अभी कंपेंसेटरी CO2 का इंक्रीज हुआ है इस केस में, मतलब कंपनसेशन होने के बाद में भी pH नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, इसका मतलब पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस. नेक्स्ट एग्जांपल pH 7.35 है जो कि नॉर्मल है, CO2 इज़ 49 एंड HCO3 माइनस इज़ 30. CO2
राइज हुआ है, HCO3 माइनस भी राइज हुआ है। CO2 राइज हुआ है मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ होगा, नहीं तो HCO3 माइनस है मतलब मेटाबॉलिक होता है एंड अल्कोलोसिस हुआ है, ऐसा डिनोट करेगा। लेकिन इस केस में 7.35 to 7.45 इज़ अ नॉर्मल रेंज, उसमें भी मोर एसिडिक साइड एंड मोर अल्कलाइन साइड हम देख सकते हैं। 7.35 to 7.39 जो होता है वो मोर एसिडिक और एसिडोसिस साइड होता है एंड 7.41 to 7.45 मोर अल्कोलोसिस साइड होता है। इससे यहाँ पे 7.35 है मतलब मोर एसिडोसिस साइड में है वो इक्विलिब्रियम। तो एसिडोसिस है, एसिडोसिस नॉर्मल एसिडोसिस है। एसिडोसिस CO2 बढ़ने की वजह से होता है, नहीं तो HCO3 माइनस कम होने की वजह से होता है। और इस केस में CO2 बढ़ा हुआ ही है एंड HCO3 माइनस भी बढ़ा हुआ है, लेकिन एसिडोसिस के लिए HCO3 माइनस कम होना चाहिए। मतलब CO2 बढ़ा हुआ है मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है नॉर्मल रेंज में। इसका मतलब है उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, लेकिन बॉडी ने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, इसके लिए pH नॉर्मल हुआ है। इसका मतलब फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इस ABG का इंटरप्रिटेशन। अभी एक लास्ट है pH 7.44, CO2 इज़ 48 एंड HCO3 माइनस इज़ 32। इसमें क्या है, pH जो है वो मोर अल्कलोसिस साइड में है। इस पेज पे यहाँ पे बता हुआ है रेंज, लास्ट के 5 एंड इनिशियल 5। मोर एसिडोसिस इनिशियली होता है और लास्ट में अल्कोलोसिस साइड में होता है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज में होके भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो साइड है मोर अल्कोलोसिस साइड में है एंड यहाँ पे अल्कोलोसिस है मतलब एक तो इधर HCO3 माइनस बढ़ेगा, नहीं तो CO2 माइनस कम होगा अल्कोलोसिस के लिए। यहाँ पे HCO3 माइनस बढ़ा हुआ है एंड CO2 भी बढ़ा हुआ है, मतलब HCO3 माइनस बढ़ना चाहिए मोर अल्कोलोसिस के लिए। मतलब HCO3 माइनस इज़ अ रीज़न। HCO3 माइनस किसको डिनोट करता है, किडनी को, मतलब मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है इसमें, फिर भी pH नॉर्मल है। अल्कोलोसिस साइड में HCO3 माइनस बढ़ना चाहिए, नहीं तो CO2 माइनस कम होना चाहिए। HCO3 माइनस बढ़ा हुआ है, इसके लिए मेटाबॉलिक रीज़न है एंड pH जो है नॉर्मल रेंज में है, जो कि कंपनसेटरी हुआ है, फुल्ली कंपनसेटेड, इसलिए फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। इस तरह से अल्ट्रा ब्लड गैसेस का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। थैंक यू।